नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आर्यन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेक्शन 72 क्या है। 71 अपना हो चुका था। तो ये अगर देखें हम तो ये है नगर पालिका सकर्मों के निष्पादन हेतु नगरपालिका संकल्पों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा एवं उनका भुगतान, ये क्या है। Contracts and their payments by officers for execution of municipality act वर्क्स। जो वर्क्स है ये संक्रमो, इसके हिंदी इंग्लिश वर्क्स है, वर्क्स को ही बोलते हैं। तो इनके द्वारा पेमेंट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी वर्क्स बाय ऑफिसर्स डिप्लॉयड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका सेक्शन 72 है। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, और वो राज्य सरकार क्यों करेगी, नगर पालिका के कार्यों को निष्पादन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। कुछ कुछ कार्य नगर पालिका के ऐसे होंगे जो खुद नहीं कर पाएंगे, तो क्या राज्य सरकार नियुक्त करेगी कुछ अधिकारियों को, और वो अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उस काम को करवाएंगे। तो उनको एक लिमिटेड तक पैसा खर्च करने की कैपेसिटी होगी। तो ये आपका सेक्शन 72 है। इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है किस संबंधित, कि सेक्शन 72 निम्न में से किससे संबंधित है। इसको अपन एक उदाहरण से देखिए दोस्तों। जैसे मान लो कि आपके नगर पालिका में पहली बार बड़ा एक सीवेज ट्रीटमेंट के लिए एक पहले तो नाला बनाया जाना है, और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए एक एसटीपी लगाया जाना है। अब ये काम किसी एक्सपर्ट द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि काम ही एक्सपर्टी का है। और दूसरी चीज, वो जो इसका एक्सपर्ट होगा, जो अधिकारी एक्सपर्ट होगा या इसके बारे में जानकारियां रखता होगा, उसकी इस नगर पालिका में लगातार जरूरत नहीं है। लगातार जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार नाले नगर पालिका में बनेंगे नहीं। एक बार बन गया तो फिर वो नाला बार बार तो बनेगा नहीं, एसटीपी भी बार बार नहीं बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा,
राज्य सरकार मान लो सिविल इंजीनियर या इनके जो इंजीनियर होंगे एक्सपर्ट उसको डिप्लॉय वहां पर कर दिया। अब वो जो एक्सपर्ट है, वो अधिकारी है, वो वहां नगर पालिका में उसमें काम करेगा, उस काम के लिए टेंडर करवाएगा, सारा काम उसके एग्जीक्यूट होने के लिए सारे कार्य वो करेगा। ठीक है, तो नियुक्त अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है ना, वो क्या करेगा, ये अधिकारी कार्य करवाएगा, कार्यों का निष्पादन। ठीक है, और ये कार्य करवाने के लिए क्या करेगा, वो संविदा करेगा, टेंडर करेगा एवं उनका भुगतान, और भुगतान करने के लिए इसकी कुछ सीमा भी होगी, भुगतान। तो राज्य सरकार द्वारा निश्चित सीमा, अब वो भुगतान किस सीमा तक होगा वो राज्य सरकार निश्चित करेगी, राज्य सरकार द्वारा निश्चित सीमा तक धन का भुगतान संविदा का भुगतान। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शर्तों और नियमों उपबंधों के अधीन, नियमों एवं उपबंधों के अधीन, उपबंधों के अधीन कार्य करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होगा ये, सीवेज निर्माण, सीवेज व एसटीपी निर्माण हेतु नियुक्त इंजीनियर। मतलब ये है कि ये इंजीनियर इस एसटीपी का निर्माण करवाएगा, इसका टेंडर करवाएगा, उसको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें टेक्निकल होंगी, किस तरह से क्या होगा। अब नगर पालिका के अधिकारी ये काम करते नहीं है, और इस तरह का काम नगर पालिका में 50 साल में एक बार आएगा, 100 साल में एक बार आएगा, क्योंकि इस तरह के कंस्ट्रक्शंस होते ही नहीं है। नाला एक बार बन गया तो वो पता नहीं कितने साल बाद बनेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। 30 साल 40 साल आदमी वहाँ पर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो इस व्यक्ति की क्या क्या अधिकार होंगे कि वो कार्यों का निष्पादन एवं उनका कुछ भुगतान खुद कर सकता है, पहली बात तो ये है। और उसको ये भुगतान करने की सीमा राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी, दूसरी बात ये याद रखनी है। तीसरी बात ये है कि उसको नियमों, उसकी असीम शक्तियाँ नहीं होंगी कि वो सारा जानता है तो अपने हिसाब से करेगा, नहीं, उसको नियम और उपबंधों के अधीन काम करना होगा। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी इसका दे दिया। इसके आगे की धारा का नाम है सेक्शन 73। ठीक है, और सेक्शन 73 क्या किससे संबंधित है, धारा 73। इसमें दोस्तों आपको प्रोविजंस के बारे में बात करना है। प्रोविजंस, ये धारा बात करती है रिलेटिंग टू
प्रोविजंस रिलेटिंग टू किससे संबंधित? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोविजंस का मतलब उपबंध, किससे संबंधित? संपत्ति के अंतरण। अंतरण का मीनिंग याद कर लो आप। अंतरण का मतलब क्या होगा? स्थानांतरण, ट्रांसफर। आदमी का स्थानांतरण होता है तो संपत्ति का क्या हो जाता है? अंतरण हो जाता है। संपत्ति का अंतरण, यहां पर याद रखना है, संपत्ति का अंतरण और संपत्ति का अंतरण और संविदा संबंधी उपबंध। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 73 हो गया। यहां पर आपको प्रश्न मिलान वाला दिया जा सकता है कि सेक्शन 71 और फिर आगे इससे संबंधित प्रोविजंस दे दें, तो आपको ये मिलान वाला प्रश्न भी याद कर लेना है। इसमें दोस्तों अपन संपत्ति और संविदा दोनों के ट्रांसफर की बात करेंगे। संपत्ति और संविदा दोनों के ट्रांसफर की बात करेंगे। तो संपत्ति की बात करें तो आपकी संपत्ति दो प्रकार की होती है, और संपत्ति दो प्रकार की होती है, और संपत्ति से रिलेटेड यहां प्रश्न बनने का चांस है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो इसमें क्या है कि चल संपत्ति, एक तो होती है मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंगम संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है सिस्टम कि वो धीरे धीरे खराब होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी अपन कोई गाड़ी हो या फिर अपना मोबाइल हो या कुछ हो, इस तरह की होती है मूवेबल प्रॉपर्टी कि वो धीरे धीरे तेजी से क्या होती है, एक निश्चित गति से वो खराब होती रहती है। अपन इसको जंगम शब्द को याद रखना होगा, क्योंकि ये जंग जो लग जाती है ना लोहे पे, उससे आप याद रख सकते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति बोलते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। आपने इंग्लिश के मीनिंग्स पहले याद किए होंगे, अब हिंदी के याद कर लो, क्योंकि आपने हिंदी की इज्जत नहीं करी ना इतने दिन। स्थावर संपत्ति, स्थावर संपत्ति। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? स्थावर संपत्ति। जैसे आपका कोई बिल्डिंग हो गया, कोई भवन हो गया, जमीन हो गई, ये सब क्या होती है? स्थावर संपत्ति। तो यहाँ संपत्ति दो प्रकार की है, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो यह संपत्ति है ना नगर पालिका, नगर पालिका संपत्ति, और संपत्ति दोनों मैंने बता दिया किस तरह की संपत्ति है, जंगम हो, स्थावर हो, संपत्ति। और इस संपत्ति में आपको एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, भूमि सहित स्थावर, और ये सारी होगी जंगम, भूमि सहित, और वो भूमि भी चाहे सरकारी हो और चाहे व्यक्तिगत हो, संपत्ति भूमि सहित पट्टे पर देने, पट्टे पर देने, विक्रय करने, आवंटन करने, पट्टे पर देने, विक्रय करने, आवंटन करने या अंतरित करने,
की शक्ति है, नगर पालिका की शक्ति है, और वो शक्ति नियमों व उपबंधों के अधीन है। नियमों व उपबंधों के अधीन है, नियमों व उपबंधों के अधीन है। ठीक है, नियम और उपबंधों के अधीन ये कार्य कौन कर सकता है? नगर पालिका कर सकती है। ठीक है, और नगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कर सकती है। तो यहाँ पर आपको जंगम और स्थावर में एक तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ इसको आप ठीक कर लें, इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। और नगर पालिका को शक्ति है, अंतरित का मतलब ट्रांसफर करने का अधिकार है, उसको विक्रय करने का अधिकार है, पट्टे पर दे सकती है या किसी व्यक्ति को दे सकती है, लेकिन वो नियमों और उपबंधों के अधीन रहकर ही ये कार्य कर सकती है। ये है। तो इसके बाद एक संविदा का और है, कॉन्ट्रैक्ट्स का और है। किसका है? इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया लगता है, इसको बंद करना पड़ेगा वापस से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। ये कुछ हो गया इसमें, है ना। धन्यवाद।